पर हाथ फेरते हुए गहरी सांस ली। बेटा, सच बोलना आसान नहीं होगा। महल में वे लोग हैं जिन्होंने मुझे धोखा दिया, जिन्होंने तेरे बापू को भी भ्रमित किया। वहां कदम रखते ही हमें साजिशों का सामना करना पड़ेगा। अरविंद ने दृढ़ स्वर में कहा, मां, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि सच सबके सामने आए। सुबह की पहली किरणों के साथ ही वे महल के फाटक पर पहुंचे। पहरेदारों ने रुकने का इशारा किया। उनके लिए यह महिला अनजान थी, लेकिन अरविंद का चेहरा देखकर वे हैरान रह गए। दरअसल अरविंद की शक्ल हूबहू राजा जैसी थी। उसी नाक नक्श, वही आंखें, वही तेज। पहरेदार फुसफुसाने लगे, यह युवक तो बिल्कुल महाराज जैसा दिखता है। अरविंद ने गहरी आवाज में कहा, दरवाजे खोलो, मैं अपने पिता से मिलने आया हूं। पहरेदार घबराकर किनारे हो गए। फाटक खुला और दोनों भीतर दाखिल हुए। महल के आंगन में कदम रखते ही मां की आंखों में आंसू छलक आए। वह वही आंगन था जहां कभी उनकी हंसी गूंजी थी, जहां मेहंदी की खुशबू फैली थी। लेकिन अब सब कुछ सूना लग रहा था, जैसे उस महल से उसकी आत्मा निकल चुकी हो। दरबार में उस समय राजा विराजमान थे। उम्र ने उनके चेहरे पर लकीरें खींच दी थीं। आंखों में अब भी तेज था, लेकिन उनमें एक गहरी उदासी भी झलकती थी। अरविंद और उसकी मां जैसे ही दरबार में पहुंचे, पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। राजा ने हैरत से अरविंद को देखा और बोले, तू कौन है युवक? तेरे चेहरे में अजीब सी जानी पहचानी छवि है। अरविंद ने आगे बढ़कर कहा, मैं आपका बेटा हूं, वह बेटा जिसे आपने कभी देखा नहीं, जिसे छल और जादू की वजह से आपसे दूर कर दिया गया। पूरा दरबार गूंज उठा। वजीर, सिपाही और दूसरी रानी सब आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। दूसरी रानी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी मां की आंखों में डर साफ झलक रहा था। राजा क्रोधित स्वर में बोले,